तो भाई लोग फाइनली हमको हमारा पहला जॉब तो मिल गया। और जो मैंने जॉब पाने के लिए जो स्ट्रगल की है उसके मैंने कुछ वीडियो इसी चैनल पे डाले हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पहला जॉब हमको मिला एक कनाडा की कंपनी में। तो उन्होंने बोला कि भाई पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमने कहा भाई सही बात है, कनाडा की कंपनी पासपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, तो हम जाके अप्लाई कर दिए। और हमको भी लगने लगा था कि अब पासपोर्ट जमा कर देंगे तो हो सकता है साल 6 महीने बाद बोले कि भाई अब पासपोर्ट इसीलिए तो बनवा रही है कि जाओ तुम अब कनाडा जाओ। अब किसी को क्या ही बताएं भाई, 10 साल हो गए अभी तक कहीं नहीं गए हम। तो हम ये वीडियो बनाए आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी का एक स्टोरी बताने के लिए कि कैसे हमारा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी हुआ। तो मेल आ गया था, मेल में लिखा हुआ था कि यू हैव टू गो एंड मीट येलोंडा मैथ्यू। भाई येलोंडा मैथ्यू नाम सुन के ही अपन थोड़ा थोड़ा हमको लगा कि भाई अब कोई कोई अमेरिकन बंदा होगा, कोई उससे मिलेंगे, या बंदा है बंदी हुएवर। तो हमने कहा भाई अपना अपने जो इंग्लिश के 4-5 सेंटेंस अपने आते हैं उनको ज़रा सा ब्रशअप कर लिया जाए, अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लें कि माई नेम इज़ दिस दैट व्हाट एंड हॉबीज़ एंड व्हाटएवर। वो सब तैयार करके अगले दिन पहुंच गया भाई कंपनी गेट पे। कंपनी के गेट पे घुसते ही बेइज्जती। कंपनी गेट वाला बोला तुम लोग कौन हो, तुम लोग के पास आईडी कार्ड नहीं है। हमने कहा, फिर हमको पता चला कि आईटी कंपनी में बिना आईडी कार्ड के एकदम आप कुछ नहीं हो। वहाँ पे लोग घनघोर बेइज्जती कर देता है। तो हम लोगों ने उसको बताया कि भाई हम लोग न्यू ज्वाइन ही है। तो बड़ी मुश्किल से उसके पास लिस्ट वगैरह थी, अंदर गए। अंदर हम लोग वेट कर रहे थे येलोंडा मैथ्यू का। तो भाई एक बंदा सामने बोला, हे गाइस, आई एम येलोंडा मैथ्यू। मैंने कहा भाई ये दूसरा शौक है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई अमेरिकन बंदा या बंदी आके हमारा स्वागत करेंगे, ये कौन आ गया। फिर वो बंदा हमको ले गया एक रूम में, बोला कि भाई यहाँ पे ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होंगी। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ बढ़िया चल रही थी, वो सब अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, हम भी सुन रहे थे कि ये होगा ये होगा। हमने कहा सही है यार, इतना मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, वो सब सब कुछ सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर बोलता है कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हम जब चाहें आपको निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अब जब चाहे तो कल सुबह निकाल देंगे आप लोगों को, लेकिन अगर तुमको जाना है तो तुमको रुकना पड़ेगा 2 महीने। नोटिस पीरियड 2 महीने पहले बता दो को जाना है। तो ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। फिर हुआ भाई कि अब एक बोला कि ऑफर लेटर का ये फोटो कॉपी है, हर पेज पे साइन कर दो। हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने सब पे साइन कर दिया। फिर बोला कि ये बॉन्ड पेपर है। मैंने कहा भाई इसमें क्या है। बोला कि इसमें लिखा हुआ है कि आप 2 साल के लिए बंधुआ मजदूर हो इस कंपनी के। अगर आप जाते हो तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। भाई 2 लाख सुनते ही ना अपन ऑलमोस्ट हम काफ़ी दुखी हो गए थे। भाई 3 लाख तुम सैलरी दोगे पूरे साल में, और 2 लाख लेने की बात पहले दिन ही कर दिए। तो ये हम डिप्रेशन में चले गए। फिर हमको कोई बताया कि तुमको 2 लाख रुपए एकदम से नहीं देना, अगर छोड़ोगे 2 साल के पहले तो देना है। हमने कहा भाई हम छोड़ेंगे ही नहीं कभी, ये कंपनी इतनी मुश्किल से हमको जॉब मिली है। तो ये तो हो गई ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी। वो सब कब वगैरह दिया था, डायरी वगैरह उस कंपनी का कब सब दिया था। कब लेके अपन अगले दिन पहुंच गए, पता चला कि कॉफ़ी मिलती है फ्री एकदम, कतई फ्री, 1 रुपया नहीं देना तुमको। मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ हम लोग 5 रुपए की चाय पीते थे, कॉफ़ी के बारे में सुन मतलब कॉफ़ी क्या, कॉफ़ी कहीं मिलती नहीं, किसी टपरी पे देख लो कोई कॉफ़ी मिलती हो, नहीं मिलेगी। तो भाई फ्री एकदम मशीन रखी थी सीसीडी की, उसमें डिफरेंट टाइप की कॉफ़ी, लट्टे और पता नहीं क्या क्या। फिर एक साथ में उस बंदी ने हमको बताया, उसको थोड़ा पता था कि भाई दिस इज़ लाटे, दिस इज़ कैपेचिनो। तो फिर मैं कॉफ़ी की मशीन चलानी भी एक चैलेंज था, वो भी हमने सीखा। तो लगा यार कि मतलब लाइफ में बदलाव आ रहा है। अब अपन जो है थोड़ा सा लेवल अपना अप हो रहा है। फिर कॉफ़ी वगैरह पीना शुरू किए। फ्री का कॉफ़ी था, अपन 2-3 कॉफ़ी अपन दबा रहे थे डेली, बिना ये सोचे कि ये पेट का और डाइजेशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन फ्री की कॉफ़ी है भाई, पीना है अपन को। फिर कॉफ़ी पिए। उसके बाद हम लोग बेंच पे थे, कुछ काम था नहीं। फिर उसके बाद पता चला कि भाई 8th फ्लोर पे ना फ्री का बादाम मिल्क भी मिलता है। अपन अगले दिन ही आए, सीधा कप अपना बैग में रहता था, सीधा निकल लिए 7th फ्लोर पे। वहाँ जाके बादाम मिल्क पीने लग गए। पहले दिन ही 2-3 गिलास बादाम मिल्क पी लिए, अगले दिन भी 2-3 गिलास पी लिए। ऐसा मन हटाना भाई। उसके बाद उस कंपनी में जितने दिन रहे, कभी बादाम मिल्क की तरफ मुड़ के नहीं देखे। तो बादाम मिल्क पिए। फिर कंपनी ने एक बढ़िया सा लैपटॉप दे दिया। लैपटॉप में क्या करना था, कुछ नहीं करना, बस लैपटॉप मिल गया आपको, काम कुछ है नहीं। 3 महीने से हम लोग 3 महीने में बेंच पे रहा। बस सैलरी आती थी, अपना लैपटॉप ले गए, कॉफ़ी पिए, लैपटॉप पे कुछ यूट्यूब वगैरह देखा और घर आ गए।
3 महीने बाद मेल आ गया कि भाई आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हम मन में सोचे भाई हम तो कुछ किए ही नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी कैसे हो गई? हमने कहा ठीक है जो भी है, अब आप परमानेंट हो गए हो। मैंने कहा चलो भाई, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कंपनी का धन्यवाद, हम परमानेंट हो गए। फिर रिसोर्स मैनेजर आके बोलता है कि हमको वो लोग जावा डेवलपर की तरह सेलेक्ट किया था, बोला कि जावा का प्रोजेक्ट तो है नहीं और हमको उम्मीद भी नहीं है कि अब पता नहीं कब आएगा, तो तुम डीबी का प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लो। हमने कहा सर हमको आप जो काम दोगे ना हम वो काम कर लेंगे, हमको अब काम दे दो, क्योंकि 3 महीने से हम बेंच पे हैं। कोई हमको बोल रहा है कि जो लोग बेंच पे रहता है उसको सबसे पहले निकाला जाता है। तो फिर हमने डीबी का प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया। और एक वो दिन था जब डीबी का प्रोजेक्ट ज्वाइन किए थे और अभी 10 साल हो गए, तब से डेटाबेस में ही काम कर रहे हैं। तो ये थी मेरी ज्वाइनिंग की स्टोरी। और भी बहुत कुछ शेयर करने के लिए, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।